अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ये इस्लामियात फ़र्स्ट ईयर का ये पहला लेक्चर आपके सामने। इससे पहले आप पेपर पैटर्न और जो किताब का तारुफ़ है, हमारा इंट्रोडक्शन है, वो आप देख चुके हैं। तो अब हम जो फ़र्स्ट चैप्टर है इसका बाब अव्वल, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बाब अव्वल हमारे पास जो है ये बुनियादी अकायद हैं, बुनियादी अकायद। तो उसके अंदर फिर जो है जो सबसे पहला हमारा, हम तो इस बात को समझेंगे कि अकीदा किसे कहते हैं। बल्कि इससे भी पहले एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि दो तरह की हमारे जो दीन के अंदर भी हमारी ज़िंदगी से मुतालिक जो अहकामात हैं, वो दो तरह की चीज़ें हैं। एक का ताल्लुक़, एक है अकायद और दूसरे आमाल। अकायद जो हैं और नज़रियात, ये एक पूरा अलग टॉपिक है। और आमाल जो है, नमाज हो गए, रोज़ा और ये चीज़ें जो हैं जो इंसान की अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है जिनका, ये बिल्कुल अलग है। और ये जो है हम इनको आगे चलकर हमारे जो इस किताब के अंदर पहले अकायद को बयान किया गया है, उसके बाद फिर आमाल की तरह के बारे में बयान किया गया। तो पहले हम अकायद को देखेंगे। अकायद और आमाल दोनों अलग अलग चीज़ें तो हैं, लेकिन इनका आपस में बहुत गहरा रब्त है। वो रब्त हम आगे चल के देखेंगे कि वो कितना गहरा और किस तरह जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास है अकीदे का लुग़वी माना, कि अकीदा का लुग़वी माना क्या है। कि देखें, अकीदा जो लफ्ज़ है ये अक़दुन से बना है और अक़दुन से ये लफ्ज़ निकला है। और अक़दुन के मानी है गिरा लगाना, बांधना। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन होती है कि अकीदे का लफ्ज़ जो है वो अक़दुन से बना है। अक़दुन का माना बांधना या गिरा लगाना है, और अकीदा इससे बना है। और अकीदे का मतलब क्या हुआ कि बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। अकीदे का मतलब बांधना या गिरा लगाना नहीं है, बल्कि अकीदे का मतलब बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को मजबूत कर देते हैं और उसको गिरा लगा देते हैं, किसी रस्सी को या डोरी को, हम उसके दोनों सिरे पकड़कर आपस में ज़ोर से मिला देते हैं, तो और उसको जो है मुखालिफ जानिब में खींच कर गिरा लगा देते हैं, तो वो गिरा जो है वो इतनी मजबूती से लग जाती है कि हमें धागा काटना पड़ जाता है, लेकिन वो गिरा नहीं खुलती। तो यहाँ पर तो अकीदे से मुराद जो है लुग़वी माना आपने देख लिया कि लुग़त के अंदर इसका मतलब बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। इस्तिलाह के अंदर अकीदा किसे कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम इस्तिलाह और लुग़त को देखेंगे। लुग़त किसे कहते हैं, लुग़वी माना और इस्तिलाही माना ये क्या होता है। लेकिन लुग़वी माना वो होता है कि जो किसी लफ्ज़ का वो मतलब और वो मानी जो डिक्शनरी के अंदर दिया होता है, और जो है जो लुग़त की किताबों के अंदर जो माना दिया होता है, उसको कहते हैं लुग़वी माना। और एक होता है इस्तिलाही माना। इस्तिलाह किसे कहते हैं, इस्तिलाह कहते हैं जिसको इंग्लिश में हम टर्म कहते हैं। ये इस्तिलाह और टर्म ये हर किसी भी फ़न के अंदर, किसी ख़ास इल्म के अंदर, किसी फ़न के अंदर जो उस फ़न के माहिरीन किसी लफ्ज़ के बारे में, लफ्ज़ का कोई माना और कोई मफ़हूम उसका मुतय्यन कर दें, कि वो कह दें कि इस लफ्ज़ का इस माने, इस लफ्ज़ का जो है ये माना है और ये लफ्ज़ इस माने के अंदर इस्तेमाल होगा, तो वो लफ्ज़ उस माने के साथ ख़ास हो जाता है और वो लफ्ज़ उस माने के लिए इस्तिलाह बन जाता है। मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर हम जो है वो जो सूद होता है, जो सूदी निज़ाम है बैंक का, और उसके अंदर जो लोग पैसे रखवाते हैं उनको वो ऊपर से सूद देते हैं, तो उसको वो सूद को वो कहते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का जो लुग़वी माना है, जो डिक्शनरी में आप देखें, उसका मतलब दिलचस्पी। लेकिन वो खालिस बैंकिंग के, अगर हम आपस में लफ्ज़ बोलते हैं कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का मतलब हम कहेंगे दिलचस्पी। लेकिन जब हम बैंक की इस्तिलाह में जाएंगे, बैंक की टर्मिनोलॉजी में जाएंगे, तो वहाँ पर जो है हमें उसका माना, वहाँ पर दिलचस्पी नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर उसका माना वही ऊपर लगने वाला जो नफ़ा है, जो सूद है, वही उसका माना होगा। अब देखें, एक लफ्ज़ है, उसका लुग़वी माना कुछ है, लेकिन वो जब इस्तिलाह के अंदर कोई माना जो उसके उस फ़न के माहिरीन ने उसके लिए मुतय्यन कर दिया, तो वो वहाँ पर वो माना उसके साथ ख़ास हो गया। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम के अंदर भी मसला बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस्लाम के अंदर भी जो इस्लाम की जो इस्तिलाहात हैं, जो टर्म्स हैं, हम उसको आम ज़ुबान के एतबार से देखने लग जाते हैं
और जब हम उसको आम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, आम माहौल के हिसाब से देखेंगे तो इस्लाम उसका माना कुछ बयान कर रहा होगा, आम ज़बान उसका माना कुछ बयान कर रही होगी, तो इसलिए आपस में जो है वो टकराव हो जाता है। तो फिर इंसान जो है वो कंफ्यूज होता है कि ये कैसा हो रहा है कि इस लफ्ज़ का माना तो ये है लेकिन इस्लाम कहता है, ये इस्लाम के जो माहिरीन हैं, उलमाए किराम हैं, वो इसका माना कुछ बयान करते हैं। तो हम जब इस्लाम की किसी बात का जो है हम मतलब देखेंगे या इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम के जो माहिरीन हैं, जो मज़हब के माहिरीन हैं, उलमाए किराम हैं, उनसे हम वो मतलब पूछेंगे कि इस इस्तिलाह का और इस टर्म का क्या मतलब है। अब जिस तरह हमारे सामने मिसाल है कि अक़्द, अक़ीदा का लफ्ज़ अक़्द से निकला है। अब अक़्द का माना बांधना या गिरा लगाना। अब इससे हम अक़ीदा और जो है इससे जो है अक़ीदे का मतलब क्या हुआ, बांधी हुई, गिरा लगाई हुई चीज़। लेकिन अब इसकी इस्तिलाह में इसका मतलब क्या है कि वो पुख्ता और अटल नज़रियात कि जिनके ऊपर पूरी की पूरी दीन की बुनियाद, पूरी की पूरी दीन की इमारत उसके ऊपर कायम होती है, ये पुख्ता नज़रियात जो हैं ये इंसान के अक़ीदा, ये अक़ीदा कहलाता है। तो अब देखें दीन की इस्तिलाह के अंदर अब हम आए तो अक़ीदे का मतलब जो लुग़वी मतलब था, जो लुग़त के अंदर जो उसका मतलब था वो बांधी हुई चीज़ था। लेकिन जब हमने दीन की इस्तिलाह के अंदर, इस्लाम के अंदर हमने उसको देखा तो अब हमें पता लगा कि वो पुख्ता और जो बुनियादी जो नज़रियात हैं, यानी कि पिलर्स जो हैं बुनियाद के अंदर, कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी इस्लाम की बुनियाद कायम होगी, उसको अकायद कहा जाता है, उनका नाम अक़ीदा है। और वो कौन से हैं? वो हमारे जो बुनियादी अकायद जो हैं वो 5 हैं कि नंबर 1 तौहीद है, नंबर 2 रिसालत है, नंबर 3 मलाइका पर ईमान लाना, नंबर 4 आसमानी किताबों पर ईमान लाना, नंबर 5 आखिरत पर ईमान लाना। ये हमारे बुनियादी अकायद हैं। अच्छा, फिर ये अकायद हमारे इंसान के, हम जिस तरह हम देखते हैं कोई मकान बन रहा होता है तो उसकी अगर बुनियाद जितनी ज़्यादा मजबूत होगी तो ऊपर उठने वाली इमारत जो है, बनने वाली इमारत उतनी ही ज़्यादा, मकान वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। या बहुत पुरानी बिल्डिंग्स आप देख लें, जो महल्लात हैं या बहुत पुरानी पुरानी मसाजिद हैं, बादशाही मस्जिद है लाहौर के अंदर, वो किले हैं, अब उनके अंदर अगर आप बुनियादें देख लें तो वो इतनी गहरी बुनियादें होती थीं कि वो इतना ज़्यादा ज़मीन में खुदाई करते कि वहाँ से बाज़ औक़ात पानी भी निकल आता। इतनी गहराई में जाकर और इतनी मजबूत किस्म की बुनियादें करके उसके ऊपर फिर इमारत कायम की जाती थी। क्यों? क्योंकि जितनी बुनियाद मजबूत होगी उसके ऊपर बनने वाली इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। बिल्कुल इसी तरह कि हमारे ये जो अकायद हैं, ये अकायद, बुनियादी अकायद, ये हमारे जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, इन पर हमारा ईमान और ये हमारा जो नज़रिए हैं हमारे जितने मजबूत होंगे हमारे जहन के अंदर, उतने ही ज़्यादा जो है हमें इसके ऊपर जो हमारा जो दीन के ऊपर हमें अमल जो हम करेंगे वो हमें अमल करना आसान होगा और हमारा दीन उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ये हमारा जो है ये बुनियादी अकायद जो है इसका मफ़हूम था कुछ। तो अक़ीदे के लुग़वी माना हमने पढ़ लिया कि बांधी हुई या गिरे लगाई हुई चीज़। अक़ीदे के इस्तिलाही माना वो भी हमने पढ़ लिया कि अक़ीदा इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है और उसका हर काम इन्हीं नज़रियात का अक्स होता है कि इंसान का जो भी अमल है, जो भी वो काम करता है, वो अपनी सोच और अपने नज़रिए और अपने अक़ीदे के मुताबिक करता है। उसका अक़ीदा अगर अल्लाह ताला की ज़ात पर होगा तो उसके अमल से ज़ाहिर होगा, उसके हर काम से, उसके सुबह से लेकर रात तक जितने उसके काम हैं, उसके साथ रहने से पता लगेगा ये आदमी अल्लाह को मानता है, अल्लाह को वाहिद मानता है। और अगर उसका अक़ीदा तौहीद के ऊपर नज़रिया कायम नहीं होगा, उसका अक़ीदा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो हर चीज़ से मदद मांगेगा, कभी उसको मदद मांगेगा, कभी उससे मदद मांगेगा, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मदद मांगना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि इस आदमी का अक़ीदा जो है तौहीद का मजबूत नहीं है, तौहीद के अक़ीदे पर कायम नहीं है। और इससे बहुत प्यारी हमारी जो मिसाल है किताब के अंदर आपकी दी हुई है कि अक़ीदे की मिसाल एक बीज जैसी है और अमल उससे उगने वाला पौधा। कि हम जब कोई बीज डालते हैं ज़मीन के अंदर, अगर गंदम का बीज डाला है तो उससे गंदम का पौधा निकलेगा, अगर चावल का डाला है तो चावल का निकलेगा, बाजरा है तो बाजरे का। अगर जो भी हम बीज डालेंगे उससे उगने वाला जो पौधा है उसका इन्हिसार जो है वो बीज के ऊपर है। अगर आप बीज गंदम के डाल आए हैं तो उससे गंदम के पौधे निकलेंगे, और बीज अगर अच्छी नस्ल का है किसी पौधे का तो पौधा जो है वो भी बहुत अच्छी नस्ल का, और वो फल और उसके जो है वो जो चीज़ें उससे हासिल होंगी हमें, वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। बिल्कुल इसी तरह जब अगर हमारे नज़रियात के अक़ीदे की मिसाल बीज किसी है कि दिमाग के अंदर और दिल और दिमाग के अंदर हमारे जो नज़रियात और हमारा यकीन और अक़ीदे, हमारा जिस तरह का अक़ीदा होगा, हमारी ज़िंदगी में हमारे जिस्म से निकलने वाले आमाल भी वैसे ही होंगे। तो अमल की मिसाल उससे उगने वाला पौधा। अगर हमारे अक़ीदे ही मजबूत नहीं होंगे और अकायद हमारे जो है वो बिल्कुल टूटे फूटे अकायद हों
और अकीदा मजबूत ही ना हो तो हमारे आमाल, ना हमसे नमाज अदा होगी, ना हमें रोज़े के अंदर कोई मज़ा आएगा, ना हमसे नमाज़ पढ़ी जाएगी, ना हमसे हज करने के अंदर कोई लुत्फ़ आएगा। गर्ज़ हमारे जो जितने भी दीन के आमाल हैं वो उसी तरह नाकिस होंगे इस तरह हमारा अकीदा नाकिस होगा। अकीदा अगर मज़बूत होगा तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी मज़बूत होती चली जाएंगी। और फिर ये अकीदा जो है ये इतनी बुनियादी चीज़ है कि अकायद जो है कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग का आगाज़ अकायद की इस्लाह था। नहीं, अब ये देखें कि अकीदे की इतनी अहमियत है कि 1,24,000 जो अम्बिया कराम अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाए, उनमें से हर एक जो नबी थे वो सबसे पहले आकर लोगों को के नज़रियात और लोगों के अकायद दुरुस्त करवाते थे कि वो इस चीज़ को इसकी अकायद की इस्लाह की इतनी अहमियत है कि जब अकीदा इंसान का, वो इस बात का यकीन लोगों को दिलवाते थे, उनको समझाते थे कि देखो एक सबको पैदा करने वाला एक अकेला अल्लाह है, वो सारी कायनात के निज़ाम को चला रहा है, वही सबका खालिक है, वही सबका राज़िक है, वही सबको पालने वाला है, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सब जो है वो ज़रूरियात और मसाइल वही हल करता है। जब लोगों को इस बात पर सुनकर उनको समझा कर उनके अकायद पुख्ता हो जाते, फिर उनको बताया जाता कि आखिरत पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, फ़रिश्ते हैं वो अल्लाह का पैगाम लेकर आते। ये गर्ज़ ये अकायद जो है ये उनको अम्बिया कराम पहले इन अकायद के ऊपर मेहनत करते। जब ये अकायद मजबूत हो जाते तो फिर उसके बाद जब जो भी उनको हुक्म दिया जाता, नमाज का हुक्म दिया जाता, कोई काम किसी काम से मना किया जाता, जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब से मना फरमा दिया तो शराब को हराम करार दे दिया। तो अब ये जो है जब जिस काम का हुक्म दिया जाता है या जिस काम से मना किया जाता तो फ़ौरन उसको करने लग जाते हैं, फ़ौरन वो बात मान लेते हैं। क्यों? पीछे अकायद मजबूत हो चुके थे। अगर अकायद और यकीन और पीछे वो मजबूत ना होते तो फिर आगे जो है वो उनके आमाल वो भी पुख्ता ना होते। तो अकायद की इस्लाह इतनी ज़रूरी है कि अम्बिया कराम अपनी दावत और तबलीग का आगाज़ वो अकायद से करते थे, अकायद की इस्लाह से। अब देखें ना कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर आपने दावत देना शुरू की तो अहकामात, नमाज के अहकामात, ज़कात के अहकामात, ये तो बहुत अक्सर अहकामात जो हैं वो मदीना मुनव्वरा के अंदर जाकर नाजिल हुए हैं, बहुत सारे अहकामात। यहाँ पर क्या था? सिर्फ वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह से बस अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक। इसी बात को मजबूत करवाए जा रहे हैं, बार बार इतना पुख्ता करवा दिया कि जब बाद में आप एक इशारा देते और आप इशारे से पहले सहाबा कराम समझ लेते और उस चीज़ को जो है वो अमल करने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा इनके आमाल के ऊपर इसका असर होता है अकायद की मजबूती का। अगर अकायद मजबूत ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इंसान बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वो ज़िंदा लाश है, वो कोई काम भी नहीं कर सकता। तो ये हमने जो है देख लिया कि अकायद की इस्लाह जो है इतनी ज़रूरी है। और अकायद जो है इसमें हमने ये भी लिखा है कि अकायद के इंसान के जो काम है उसमें जो मुहर्रिक होता है, मुहर्रिक का मतलब क्या कि हरकत देने वाला, तहरीक पैदा करने वाला। मिसाल के तौर पर एक आदमी रात के वक्त सो रहा है, सर्दियों की रात है और बिल्कुल वो लिहाफ ओढ़ कर, और सुबह का वक्त होता है, अजान होती है, अब उसको नींद बहुत शदीद आ रही है, अजान की आवाज़ आ रही है, इधर से नींद का गलबा है, बाहर सर्दी भी है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है, वो फ़ौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर खड़ा हो जाता है और वो ठंडे पानी से वज़ू कर लेता है। वो ठंडा बाहर फिर ठंड के अंदर जाते हुए मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। तो इतना बड़ा काम जो उसने किया कि अपने गर्म बिस्तरे को छोड़ दिया और जो है वो ठंडे पानी से वज़ू कर लिया और वो ठंड के अंदर बाहर निकल पड़ा नमाज की तरफ। ये जो उसके जो चीज़ें हैं, ये जो इतना बड़ा उससे काम जो करवाए, ये किसने करवाए? ये जो अकीदा अंदर उसका पुख्ता था, जो उसके दिल के अंदर अकीदा था कि अल्लाह मेरा खालिक है, उसने मुझे बुलाया है, मैंने अल्लाह के सामने एक दिन मुंह दिखाना है, आखिरत का यकीन था, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है, रिसालत पर उसका ईमान था। ये जो उसके अकायद मजबूत थे तो वह नमाज के लिए खड़ा हो गया। अगर उसके अकायद के अंदर कन्फ्यूजन होती है, उसको पता है, उसको अकायद अगर उसको पता ही नहीं है कि अकायद उसको सही तरह मजबूत ही नहीं है, उसको नमाज के लिए कौन खड़ा कर सकता है? कोई कभी भी खड़ा नहीं होगा। कौन अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर मुशक्क़त इख्तियार करता है? तो जब तक हमारे अकायद मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक हमें अमल करने में मज़ा भी नहीं आएगा और ना हमसे आमाल हो सकेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इसमें जो है हमारे पास जो सवाल जो हमारे पास इसमें आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो अकीदे का लुग़वी माना ही आता है। हम ये बहुत मतलब बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। और अकीदे का इस्तिलाही माना ये भी हमारे जो है पूछ सकते हैं। और जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ये भी आता है कि
अम्बिया कराम का जो मक्का मुकरमा के अंदर या अम्बिया कराम की जो दावत का आगाज़ था वो किस चीज़ से था, कि वो ज़ाहिर बात है अकायद की जो है वो इस्तिलाह से था। और अकीदे की मिसाल वो क्या है कि एक बीज सी है और अमल उससे उगने वाला एक पौधा है। तो ये हमारा आज का अकायद का लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसमें समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको तौहीद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।